नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत प्रथम इकाई से प्रताप नारायण मिश्र के प्रसिद्ध निबंध दांत पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में सामान्य परिचय। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदुकालीन निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। उन्होंने कवि, निबंधकार, नाटककार, पत्रकार, अनुवादक के रूप में जो विपुल कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। उन्होंने मुछ, भौं, दांत, पेट जैसे शारीरिक अवयवों पर रोचक निबंध ही नहीं लिखे हैं, द, त, ट जैसी हिंदी वर्णमाला को लेकर निबंध रचना भी की है। इसके साथ ही उन्होंने लोकोक्तियों, अर्धालियों, संस्कृत उक्तियों को भी अपने निबंधों का आधार बनाकर उन पर प्रभावी निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनके निबंधों में राष्ट्रीय भावना तथा चेतना की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रताप नारायण मिश्र स्वच्छंदतावादी प्रकृति के व्यक्ति थे। उसी के अनुरूप उनके निबंधों में एक प्रकार का उन्मुक्त वातावरण मिलता है। उनके निबंधों में सजीवता, आत्मीयता और रोचकता पाई जाती है। इसीलिए वे सही अर्थों में निबंधकार कहे जा सकते हैं। डॉक्टर शिवनाथ ने यहाँ तक उनके संबंध में कहा है कि वे भारतेंदु युग के ही नहीं वरन हिंदी साहित्य के आत्मव्यंजक निबंधकारों में प्रतिनिधि हैं। उनके निबंधों में एक प्रकार का चुलबुलापन, हास्य व्यंग, चमत्कार आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। दांत शीर्षक निबंध प्रताप नारायण मिश्र का रोचक और मौलिक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में उनकी व्यंग्य दृष्टि, चुटीली भाषा का जहाँ परिचय मिलता है, वहीं उनके लोक तथा शास्त्र विषयक ज्ञान का आभास भी पाठक को होता है। इसके साथ ही उन्होंने दांत के बहाने राष्ट्रीय भावना तथा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि दांत यद्यपि छोटी सी हड्डियां हैं, किंतु उनके महत्व का वर्णन कर पाना कठिन है, क्योंकि केशों, भौहों तथा बरौनियों आदि की शोभा इन्हीं पर टिकी है। दांत रहित पोपले मुख के होते नेत्रों, भौहों तथा केशों की सुंदरता भी व्यर्थ हो जाती है। दांतों की कविगण मोती, माणिक तथा हीरा आदि से तुलना करते रहे हैं, किंतु ये उनसे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। लेखक ने माना है कि दंत विहीन वृद्ध व्यक्ति सत्तू या दूध में भिगोई रोटी खाकर गुजारा करता है। वह भोजन के विभिन्न रसों के लिए तरस जाता है। काव्य के नव रस भी दांतों का सहयोग चाहते हैं। श्रृंगार रस में सुंदर दंत पंक्ति की शोभा अविचारणीय है। हास्य रस में दांतों का दिखाना अति आवश्यक है। करुण और रौद्र रस में दांत दीनता और क्रोध के प्रदर्शन में सहयोग करते हैं। वीर रस में वीर के दांत क्रमशः विजय और कीर्ति पर लगे रहते हैं। भयानक रस के लिए सिंह और बाघ आदि के भयंकर दांत आलंबन बनते हैं। विभत्स रस के लिए गंदे मैल युक्त दांत, अद्भुत रस के लिए दांत बाएं मुंह फैलाकर होना तथा शांत रस के लिए दांत रहित शोभाहीन मुख सहायक बनते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि दांत शिक्षा देते हैं कि अपने स्थान और काम में दृढ़ रहने पर ही प्रतिष्ठा मिलती है। दांत जब मुख में रहते हैं तभी तक उनका महत्व और शोभा है। गिरने के साथ ही वे अपवित्र हड्डी हो जाते हैं और बाहर फेंक दिए जाते हैं। यह बात मनुष्य पर भी लागू होती है। लेखक इस उदाहरण द्वारा भारतीयों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देना चाहते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि अपने स्थान से गिरे हुए दांत और व्यक्ति दोनों ही शोभा नहीं पाते, किंतु स्थान
त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हर हाल में देश से बाहर जाना बुरा है। कार्यवश देश से बाहर जाना तो उचित है, किंतु स्वार्थवश देश को भूलकर विदेश जाना वैसा ही है जैसे कटे हुए होठ या गाल से दांत का बाहर आ जाना। जिसने स्वजाति और स्वदेश की मर्यादा और स्वाभिमान खो दिया, उस व्यक्ति का जीवन निर्लज्जतापूर्ण और व्यर्थ हो जाता है। मिश्र जी कहते हैं कि जब दांत या दाढ़ दर्द करता है तब उसे उखड़वा देने का ही मन करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति हमारे मध्य रहकर हमको कष्ट पहुंचाए, देश और जाति का अहित करे, उसे बाहर निकाल देना ही ठीक है। उनका यह भी मानना है कि देशवासियों से सच्चा प्रेम करने वाला ही प्रशंसा का पात्र है। हिंदू मुसलमान सभी को दांतों के समान मिलजुल कर देश हित में लगा रहना चाहिए। यहाँ मिश्र जी का यह भी कहना है कि दांतों की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है। एक दांत वाले गणेश, भगवान शिव, दंतवक्त्र और श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों में दांतों का उल्लेख मिलता है। मक्खी चूसों को दांतों से कोड़ी उठाने वाला कहा जाता है। हाथी दांत से विभिन्न वस्तुएं बनती हैं। गणित में कोड़ी कोड़ी के दांत का हिसाब होता है। लेख में दांत मांजने की विधि, बड़े दांत वाले को मूर्ख कहा जाना, दांतों के विविध रूप रंग आदि अनेक विषय हैं जिन पर लिखना हर एक के वश की बात नहीं है, पर मिश्र जी ने ऐसा कर दिखाया है। निबंध के अंत में लेखक ने उपदेश देते हुए कहा है कि देश के बुरे दिन चल रहे हैं, अतः हमें उसी तरह निर्वाह करना चाहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। देश हित के लिए हमें अपने मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी के दांतों के समान उनके मुख में कुछ और बाहर कुछ, मन में कुछ और बात रहती है। इस प्रकार दांत शीर्षक निबंध में लेखक ने दांतों की शोभा व महत्व के साथ अनेक वैचारिक बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए देश और देशवासियों से प्रेम करने का, देश हित में जुट जाने के लिए कहा है। धन्यवाद।